चलो दोस्तों बात कर ले समर स्लैम नाइट 2 के बारे में, जहां पे शो देखने के बाद सही में भाई ये ऐसा शो था जिसके बाद सभी को तो भाई मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा बाकी क्या हुआ है, क्या कहानी थी दोस्तों कल के समर स्लैम की। आज का समर स्लैम वाज ऑब्वियसली ऑन द मार्क था। रोमन रिंग्स सेथ रॉलिंस से लेकर यहाँ पे चेल्सी का चैंपियनशिप विन करना हो या फिर चैट केबल का आईसी चैंपियनशिप जीतना भी हो, ओवरऑल कहानी बहुत बढ़िया गई। जिसमें जो मेन हेडलाइन थी, मेन इवेंट रोमन सेथ का शील्ड का आखिरी सिग्नेचर मूव, दोनों ने भी अपने हाथ आगे कर लिया है, शील्ड को वन लास्ट टाइम फॉर्म किया है रिंग के अंदर। हालांकि डीन एम्ब्रोज यहाँ पे थे नहीं, लेकिन ओवरऑल आखिरी बार दोनों ने भी अपने हाथ आगे किया है और शील्ड को ट्रिब्यूट दिया है और कहा है कि इट्स डन, हो चुका है खत्म यहाँ पे शील्ड की कहानी। वो मास्क, हाथ दिखाना खत्म हो चुकी है भाई। ये बहुत इमोशनल सेगमेंट भी था मैच के बाद भाई, ये बहुत बढ़िया कहानी बनाई थी। और मैच के बीच की कहानी क्या थी उसकी डेफिनेटली बात तो करना है, लेकिन तो दोस्तों ये सेगमेंट थोड़ा सा इमोशनल भी था, बढ़िया भी था और सही में फील दिया है कि नाइट 2 इज रियल समर स्लैम। नाइट 1 तो कुछ भी नहीं है भाई, इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या शो था, शुरुआत से लेकर एंड तक देयर वाज वेरी बिग केमिस्ट्री। केविन ओन का रेट हो चुका भाई, ये कहानी बताना भूल ही गया मैं, केविन ओन भी आ चुका है ना, वो बंदा भी आया था। तो दैट वाज आल्सो बिग स्टोरी, लेकिन मैं रोमन के मेन इवेंट में तो पूरी कहानी को भाई कवर कर दिया। बहुत बढ़िया शो था आज का। करते उसके बाद आज के समरस्लैम को रिव्यू करना स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बात करें तो शुरुआती मैच यानी कि कंटेंडरशिप के लिए मैच था फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन। नहीं, ये मैच टर्न हो गया फैटल 4 में। यहाँ पे आगे पहले निकोलिस और कहा भाई वाला मैच में टर्न कर रहा हूं फैटल 4 में। पहले गुंथर आते, शेक हैंड किया विद द निकोलिस, अपना पूरा जो रायता फैला हुआ था पिछले कुछ दिनों में वो पूरा साफ हो चुका है। तो अभी एक वन स्टैंड वन पुश दोनों आ चुके हैं, उन्होंने शेक हैंड किया है। बाद में उससे पहले केविन ओन, केविन ओन आता है। दैट टाइम सैमी ज़ेन वाज टोटली शॉक, बंदे का मुंह खुला खुला रह गया था। ओवरऑल दोस्तों बाद में मैच की अगर बात करें, इंटरेस्टिंग बढ़िया मैच गया, बढ़िया मूवसेट थे। एंड में सैमी को उन्होंने स्टनर मारा केविन ओवन ने और जीत गए और बन गए नंबर 1 कंटेंडर। हरा दिया है गुंथर को, सैमी को और फिन बैलर को। सो भाई ये एक्सपेक्टेड नहीं, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था ही नहीं। मैं रिटर्न की बात किया था मैंने, लेकिन ऐसा आएगा ये किसी को पता नहीं था। सो बंदा ऐसा आ चुका है। फिलहाल उससे बढ़ते आगे बात कर ले, सेकंड जो मैच हम लेंगे आज, कौन सा होगा सेकंड मैच? हाँ, बैरन कॉर्बिन वर्सेस ट्रिक विलियम। ये वाला मैच तो हो चुका टाइटल चेंज हो चुका भाई। यहाँ पे जीत चुके हैं बैरन कॉर्बिन, बन चुके हैं नए यूएस चैंपियन। दैट वाज अ बिग हेडलाइन ऑफ द डे। ये बढ़िया कहानी थी, यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे बाद में बैरन कॉर्बिन भी, लेकिन ओवरऑल तो बढ़िया मैच तो था। ठीक है, वो कितना भी दोस्तों कहानी कर लो, लिलियाटी की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हुआ था तो बेहतरीन लगा भी था। किंडो स्टिक के साथ आना बंदे का, बाद में यहाँ पे गलती से लेवल के ऊपर गिर जाना फ्रॉम द ट्रिक विलियम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट मोमेंट। लेकिन बाद में टाइटल शॉट मारा और बाद में अपना फिनिशर मारा बैरन कॉर्बिन ने, पिन करके मैच को जीत लिया और दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी और बैरन कॉर्बिन बन गए नए यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। आगे दोस्तों बढ़ते बात कर ले वुमेन्स का डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप का मैच था, जहाँ पे बहुत बढ़िया मैच था, लैडर मैच था। टिफनी, चार्लेट, जेड कारगिल यहाँ पे थे दोस्तों, लास्ट लेजेंड भी और बाद में चेल्सी। मैच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे दोस्तों एक बार तो लटक गए थे चार्लेट फ्लेयर भी ऊपर, वो तो एक कहानी थी। लेकिन दोस्तों एंड में तो भाई कहीं से लग ही नहीं रहा था कि चेल्सी ने जीत जाएंगे, लग ही नहीं रहा था ना। ओवरऑल दोस्तों भाई बसर चालू हो गई थी चारों के बीच में, टिफनी, चार्लेट, लास्ट लेजेंड और साथ में जेड के बीच में ऑन द टॉप ऑफ द लैडर। वो चारों गिर गए। बाद में यहाँ पे चेल्सी वाज डाउन, वो खड़ी हो गई और चढ़ गई ऊपर, टाइटल ले लिया। और भाई आई एम वेरी शॉक कि वो बन गई नई चैंपियन, इंटरम डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बन चुकी है। दैट वाज फैंटास्टिक, कहानी एकदम बेहतरीन लगी है। बढ़िया शॉक दे इस वाले शो की, इस वाले मोमेंट ने। और यू डिजर्व इट के चांद तो लगने थे ना, तो वो लगे भी है। सो ओवरऑल दोस्तों बेहतरीन ये सेगमेंट था, मुंह था, कुछ भी कह लो। याद रखना एक बात है भाई, चेल्सी ने डेफिनेटली बड़ी बात है, इंटरम चैंपियन डेफिनेटली। इंटरम का मुझे फिलहाल मैंने मीनिंग ढूंढा भी नहीं किया, लेकिन आई गेस वो जब यहाँ पे रिया आएंगी तो वो फिर से वो मैच होगा उनका, कुछ ऐसी कहानी फिर से बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल जितने भी टाइम के लिए रहेंगे ना चैंपियन, दैट विल बी वेरी स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस। ये तो होने वाला है। बढ़ते दोस्त आगे बात कर ले पेंटा वर्सेस चार का मैच था फॉर द आईसी चैंपियनशिप के लिए, जहां पे हो चुका है टाइटल चेंज। एंड में अपना फिनिशर सबमिशन मूव मारा यहाँ पे चैड केबल ने, टैप आउट किया पेंटा ने, मैच को जीत लिया। और इमोशनल सीन, बाद में उसकी फैमिली रिंग के अंदर आई थी, दैट वाज आल्सो इमोशनल सीन। बहुत बढ़िया मैच था।
ओवरऑल भाई जो कुछ कह लो, बढ़िया सीन था यार, बंदे का बेबी फेस टर्न हुआ है तब से। मैं कह रहा हूँ उस समय कहाँ पे था आपको, डेफिनेटली प्रेडिक्शन में कहा था ये बंदे के बस एक ही चांस है, अगर यहाँ पे बेबी फेस बंदे का ट्रेन हो चुका है तो डेफिनेटली यहाँ पे बंदे के लिए कुछ तो फेवर होगा ना, जो कि हुआ है आज के शो में। बंदा फर्स्ट टाइम एवर सिंगल्स टाइटल जीता है, तो उसके लिए बड़ी कहानी थी। तो चैट केबल इज न्यू आईसी चैंपियन। बढ़ते आगे बात कर ले मेन इवेंट, रोमन रिंग्स वर्सेस सेथ रॉलिंस, जो कि था फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। भाई साहब ये मैच तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, और ये वाली मैच की कहानी तो भाई सबके लिए अलग लेवल की थी यार। सबके अपने-अपने मायने थे इस वाले मैच के लिए। अगर आप 2013-14 अगर देख रहे होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो डेफिनिटली आपको शील्ड का पीरियड याद आ होगा, जहाँ पे बहुत बड़ा उसका सेगमेंट होता, दोनों सारे लोग मतलब दोनों नहीं तीनों भी साथ में आते थे। तो दैट फील्स वेरी डिफरेंट। सो वो एक कहानी भी आती है। तो पहले सेथ आते हैं, फिर रोमन आता है, ठीक है? रिंग के अंदर आने के बाद ही सेथ ने कहा रोमन को, ये ले शील्ड, तेरे को चाहिए होंगी। तो उसने जो शील्ड पहनी थी, शील्ड का एक जैकेट था आई गेस, वो उसको देने की कोशिश कर रहा था। दैट वाज़ स्टार्टिंग सेगमेंट ऑफ देयर मैच ओनली। तो वो एक सीन बनाया। मैच के अगर शुरुआती सेगमेंट की बात करूँ, जहाँ पे रोमन रेंस बिल्कुल अपराइट नहीं था। बंदा तो भाई पीट ही रहा था, पीट ही रहा था, पीट नहीं रहा था, पीट रहा था खुद को। तो ओवरऑल कहानी ऐसी थी, सुपरमैन पंच नहीं बैठ रहे, ना सीधा कुछ मार पा रहा है। सेथ वाज़ ऑल इन द कंट्रोल। रिंग के बाहर मैच गई, ऑडियंस के बीच में मैच गई, फिर से आते हैं अंदर, अनाउंसर टेबल के ऊपर पावर बॉम्ब मारा पहले रोमन ने, फिर सेथ ने मारा रोमन को। तो ये दोनों कहानी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। रोमन ने मारा सेथ को स्ट्रॉन्ग, और सेथ ने मारा रोमन को स्पीयर। ये भी कहानी थी, और अल्टीमेटली दैट वाज chaotic। बाद में दोस्तों गलती से यहाँ पे रेफरी को लग गया, रेफरी हो गए आउट। तो यहाँ पे थोड़ा दोनों के बीच में बात शुरू हो गई स्टार्ट। वो जो लास्ट कुछ मिनट थे, जहाँ पे दोनों ने तकरीबन आधे से 1 मिनट बात किया होगा, गुस्से में थे, बस बात कर रहे थे, ये सब कुछ मेरे लिए, तू यहाँ पे है नहीं, डिज़र्व नहीं करता। वो कुछ बातें कर रहे थे रोमन्स के साथ, लेकिन बाद में एट द एंड सेथ ने कोशिश किया रोमन को डाउन करने के लिए, एक स्ट्रोम मारा, फिर एक स्ट्रोम के लिए गए, स्ट्रोम नहीं, सुपर स्ट्रोम के लिए जाता है, लेकिन वो गलती से बैठता है, नहीं तो नीचे गिर जाता है। और उसके बाद में रोमन ने स्पीयर मारा, फिर एक स्पीयर मारा, और लास्ट स्पीयर के पहले बंदे ने कुछ तो कहा सेथ को, कहा और फिर स्पीयर मारा है, पिन किया है, रेफरी तक आ चुके थे, रेफरी आया है, पिन किया है, काउंट किया है, विन किया है, बंदा इज स्टिल द चैंपियन। भाई साहब, इतने में कहानी खत्म नहीं होती है। मैच के बाद रोमन ने जैसे डला अपने हाथ लिया, तो बंदा आता है रिंग के बीच में और अपना हाथ करता है आगे। दैट फील्स मोमेंट भाई कि क्या ये कहानी बनाएंगे। फिर वहां पे सेथ भी उठता है, वो मास्क लेके आता है, मास्क बीच में रखता है दोनों के बीच, और अपना भी हाथ वन लास्ट टाइम आगे कर कर शील्ड का सिग्नेचर मूव, या फिर सिग्नेचर जो था शील्ड का, वो उसने दिखाया है, और एंड की कहानी साफ कर लिया है। सो सेटल्ड एंड डस्टेड हो चुकी कहानी खत्म दोनों के बीच में। और अब के इस सेगमेंट के बाद, इस वाले मैच के बाद दोनों फिर से लड़ेंगे, ये हमें मानना मत, ये इनकी लास्ट मैच है। अब ये लड़ने वाले हैं नहीं, मे बी वो साथ में आ सकते इन द वॉर गेम, लेकिन शायद वो फिर से मैच के लिए नहीं आएँगे। ये तकरीबन तय हो चुका है दोस्तों आज के इस पूरे मोमेंट के बाद। रोमन इज़ स्टिल चैंपियन, 3 टाइटल डिफेंस इन तकरीबन 100 सवा सौ दिनों में, तो ठीक ही कहूँगा मैं। ओवरऑल दोस्तों फिलहाल के लिए, अभी के लिए यही रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। समरस्लैम नाइट 1 नाइट 2 हो चुका है खत्म। अच्छा सो गया है। मिलते हैं दोस्तों कल। टिल देन